क्या उस माँ के चरणों में कभी माथा टेका? कभी थाली में 2 रोटी रखकर कटोरी में सब्जी और गिलास में पानी डालकर माँ के चरणों में लेके बैठा, माँ भोजन जीव लो। क्या इन हाथों से कभी उसके बिस्तर लगाए, उसके वस्त्र कभी धोए तूने, उसके चरणों को कभी तूने दाबा, कभी सेवा करी उस माँ की? अरे जिस माँ ने अपने गात से तेरा गात पैदा किया हो, उससे बड़ी दुनिया में कोई देवी हो नहीं सकती। लेकिन तूने, अरे तेरी खोपड़ी में पत्थर पड़ जाए, तुझे हुआ क्या है? वो कौन दुश्मन तेरे खोपड़ी में घुस गया जिसने तेरे अपनों को तेरे से जुदा कर दिया? जो असली देव हैं, इष्ट हैं, भगवान हैं, उन माता पिता को तो तू भूल गया, और जो नहीं है उनके पीछे दौड़ने लगा। अगर वो होते तो गुरु रविदास कुर्बानी में कभी ना लिखते, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। हमारी गुरु ने हमें स्वाध्याय का मार्ग दिया, उन्होंने हमारी प्रज्ञा को जगाया, हमारी जो चेतना है उसको जगाया। जिसकी चेतना मर जाती हो वो आदमी जीते जी मर जाता है। इन गुरुओं ने, जिनका 13वीं सदी से लेकर के 15वीं 16वीं सदी तक का वर्णन किया जा रहा था, उन्होंने काम किया। उन्होंने हमारी प्रज्ञा को जगाने का काम किया, हमारी चेतना को जगाने का काम किया, हमारे स्वाभिमान को हमें दर्शाने का काम किया, और उन्होंने बाह्य मुक्ता से हमको बाहर निकाल करके अंतर्मुख मार्ग हमें प्रदान किया। अगर वो होते तो गुरु रविदास कभी वाणी में न लिखते, शिव संगादि कंत न पाया, ब्रह्मा पूजत जन्म कमाया। गुरु रविदास कभी न लिखते, नख प्रसाद जाके सुरसरी धारा, यानी 68 तीर्थों में भी उनका कोई विश्वास नहीं है, 33 करोड़ देवताओं में उनका कोई विश्वास नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में उनका कोई विश्वास नहीं है। और बात आ जाती है राम और कृष्ण की, जिनके नाम पर इस देश में राजनीति हो रही है, तो गुरु ने कहा, रविदास हमारो राम जी दशरथ को सुतनाए, राम हमारो रम रया सब कुटुंबई माए। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। इससे ज्यादा और स्पष्टवादी व्यक्ति कौन होगा? उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होगा गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। विचार करें, सोचें। ऐसे तो मैंने पहले ही निवेदन किया है कि पूर्व वक्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे आपने अगर मौका दिया और इस लायक समझा, तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि भगवान गुरु रविदास महाराज जी के जो पावन संदेश हैं उनको आत्मसात करिएगा। पढ़िए, गुनिए, नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरण होए कैसे जो पारस न परसे। जब तक लोहे को पारस के साथ स्पर्श न कराओगे, सोना नहीं बन सकता। लोहे रूपी बुद्धि को विद्या रूपी पारस के साथ न लगाओगे तो जीवन में विकास रूपी सोना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु जी ने कहा, अगर आप अपने व्यक्तित्व को विकसित देखना चाहते हो, जैसे हमारे जज साहब जब गाड़ी में से उतरते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं, न्यायालय में जाते हैं, दुनिया सलूट करती है, और उनकी एक कलम भाग्य को बदल देती है। वो बंदूक नहीं चलाते, राइफल नहीं चलाते, रिवॉल्वर नहीं चलाते, उनकी कलम, क्योंकि वहां उनको भगवान का दर्जा दिया गया जिस कुर्सी पर वो बैठे। माय लॉर्ड, बाबा साहब ने कहा था कि जो गुरु रविदास जी ने कहा है, माधो अवद्या हितहीन विवेक दीप मलिन, मनुष्य जब जब भी अविद्या का संग करता है उसका विवेक रूपी दीपक बुझ जाता है। इसलिए विद्यावान बनो,
माता और बहनें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नसीहत देते, शिक्षा दें। और एक बात निवेदन करना चाहूंगा, ये मोबाइल बड़ी बुरी बीमारी है। ये जो टचिंग मोबाइल आए हैं ना, हमारे बच्चों को इन टचिंग मोबाइलों ने ऐसा रास्ता दे दिया है कि मैं समझता हूँ कि बच्चे को अब ना तो माँ बाप की जरूरत, ना बहन भैया की जरूरत, ना कुटुंब परिवार की जरूरत, ना उसे अपने और पढ़ाई की जरूरत, उसके मोबाइल में उसकी सारी दुनिया बसी हुई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों का, कहीं वो गलत दिशा में न चले जाएं इस मोबाइल का सहारा लेकर के। ज्यादातर देखने में ये आ रहा है, हालांकि इसके अंदर दुनिया की सारी सच्चाइयां अच्छाइयां भी हैं, और जो इसको पढ़ रहे हैं तो वो कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने बच्चों का ख्याल रखना है। समय का अभाव है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। आपने मुझे यहाँ पर अम्बेडकर युवा सभा ने मुख्य प्रवचनकर्ता के रूप में आमंत्रित किया है। बहुत लंबा समय में भी आपको यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन चलते चलते एक और शब्द आपके बीच में पढ़कर एक गुजारिश आप सबसे करना चाहूंगा। बड़ा दिल दिखाया उन लोगों ने जिनकी यहाँ पूरी पड़ी हुई थी। आज हमारे लिए उन्होंने देवता का काम किया, क्या उन्होंने हमें कुछ दिया है? देवता किसको कहते हैं? जो कुछ देता है। उन्होंने हमें दिया है। मैं एक बार उन सबको सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने बड़ा कलेजा दिखा करके, क्योंकि मैं जब इस मंदिर में आता था सत्संग करने के लिए, मैं माथा टेकने के लिए मंदिर के गेट के ठीक सामने कूड़िया, तो मेरा आत्मा, मेरा दिल रोता था। मैंने कई बार इस चीज को जहन में बैठाने की कोशिश की कि कभी कोई ऐसा समय आए कि ये चीजें हट जाएं। इस पार पे गुरु रविदास का मंदिर और इस पार पर अगर अम्बेडकर पार्क हो जाए तो निश्चित रूप से हम दुनिया के जन्नत में रह रहे होंगे। मसंबल गांव के वासी दुनिया के स्वर्ग में रह रहे होंगे, क्योंकि सड़क के इस पार गुरु रविदास दर्शन और सड़क के इस पार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन जीवन की अनंत खुशियां लेकर के आता है। तो ये जो तुमने संगठन दिखाया, ये जो तुमने प्यार दिखाया है आपस में, इस प्यार और संगठन को जिंदा रखना, यही आज का सबसे सच्चा पर्व होगा मनाना। मूर्ति को यहाँ स्थापित अपने संतों के द्वारा, अपने मुख्य मेहमान के द्वारा करा चुके हैं। ये महापुरुष, इसने अपने समाज के पढ़े लिखे होनहारों से अपने जीवन के अंतिम श्वास जब ये ले रहे थे तो उनसे ये अपेक्षा की थी
अपनी इच्छा उनके सामने रखी थी। भारत की चारों दिशाओं से बुद्धिजीवी, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, उद्यमी, राजनीतिक बाबा साहब के पास पहुंचते हैं अलीपुर रोड पर। बाबा साहब, कृपा करो, आपने जीवन का हर श्वास इस समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। मौत और जिंदगी के बीच में ज्यादा फासला नहीं है। हमारे लिए क्या हुक्म है? तो बाबा साहब को सहारा देकर के बिठाया गया और बाबा साहब ने जब अपने समाज के प्रबुद्ध जनों की ओर नजर उठाकर देखा, बड़े बड़े चेहरे आए हुए हैं बाबा साहब को नमस्कार करने। जो मसीहा अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज अपने समाज के उन होनहारों को देखकर, पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोगों को देख करके उसकी आंखों से आंसू झलक आए। और जब लोगों ने पूछा बाबा साहब आदेश करो, तो बाबा साहब ने कहा, भारत के शोषित वीरों, मेरा कहने मान लो प्यारे, तुम सब मिलजुल कर रहना, हो दूर दरिद्र सारे, तुम सब मिलजुल कर रहना, हो दूर दरिद्र सारे। अपमान बुरी बीमारी, दीवार भाई को ना मन में बात बिचारी, दीवार भाई को ना मन में बात बिचारी। हुआ विमुख विभीषण पल में, हुआ युद्ध भयंकर भारी, एक रोज राम के आगे रावण की सेनारी, हो एक रोज राम के आगे रावण की सेनारी। लंकेश्वर की मती मारी, कुल डूबा बिना बेचारे, तुम संगठित होकर रहना, और दूर दरिद्र सारे, तुम संगठित होकर रहना, और दूर दरिद्र सारे। इतिहास को उठाकर देखो, भूलकर भी तुम अपने का अपमान मत करना। अभी मंच से कुछ बात हो रही थी, किसी ने विरोध जताया, और विरोध जताने वाला अपनी जगह पर ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर वक्ता ठीक है, अपने आप को वक्ता ठीक मान रहा है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो श्रोता उससे कई गुनी ज्यादा बुद्धि रखता है, श्रोता भी कहीं ठीक हो सकता है। ये बात वक्ता को स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि दाएं बाएं दोनों हाथ जब मिलते हैं तभी ताली की आवाज आती है। एक हाथ को अलग रख दिया गया, एक हाथ कितना ही ताकतवर हो या कितना ही कमजोर हो, अगर दोनों को अलग अलग करके आप चलाएंगे तो ताली की आवाज नहीं आएगी। भूल कर भी तुम अपने भाई का अपमान मत करना, अपने का अपमान मत करना, उसका मान मत घटाना। रावण दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति हुआ धरती पर, लेकिन एक गलती कर गया कि भाई को लात मार गया।
अगर भाई को लात न मारा होता तो राम की क्या औकात थी जो रावण की लंका को आग लगा देता या उसको जीत पाता। याद रखना, तुम कितना ही ताकतवर हो जाना लेकिन रावण से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। और अगर तुमने अपने भाई को गरीब समझकर, अपने भाई को बलहीन समझकर के उसको लात मारने की कोशिश की तो चाहे तुम कितने ही भी ताकतवर हो, तुम धरती पर आ जाओगे, देर नहीं लगेगी। सहारा बन जाना भैया का, उसका मान घटाना कभी ना, उसका हमेशा मान बढ़ाना। एक रोज कुमत की होनी दुर्योधन में बन छाई, या चिर हरण द्रौपद हुए विमुख भाई से भाई, या चिर हरण द्रौपद हुए विमुख। कौरवों के हस्तिनापुर महल में ये होनी प्रवेश कर जाती है। जो कभी सोने की लंका में प्रवेश की थी ना होनी, वो होनी हस्तिनापुर में प्रवेश कर जाती है। और कौरवों ने अपने सगे भाई पांडवों का मान घटाने के लिए भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू किया। और उसका परिणाम क्या निकला? कुरुक्षेत्र हुआ महाभारत, जहाँ खून की नदी बहाई, कुल नष्ट हुआ कौरव का, हे लगा सगा ना भाई, कुल नष्ट हुआ कौरव का। हस्तिनापुर की बधियाई ना सबनी सहज संभाले, तुम समझते हो कर रहना, हो दरिद्र सारे, तुम समझते हो तुम सब मिलजुल कर रहना, हो दरिद्र सारे, तुम काले होकर रहना, हो दरिद्र सारे। भाई का मान घटाने का परिणाम यह निकला कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का युद्ध हुआ। और भाई के साथ दगा करने वाला, भाई के साथ छल कपट करने वाला, भाई के साथ धोखा करने वाला वो पराजित हुआ। कौरवों का कुल नष्ट हो गया, पांडवों को श्रद्धा मिली। लेकिन तब तक तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हस्तिनापुर पतन की ओर जा चुकी थी। इसलिए भूल कर भी भाई का मान घटाने की कोशिश मत करना। भाई की घरवाली माँ के समान होती है, छोटी भाई की घरवाली बेटी के समान होती है। कभी बड़े और छोटे भाई की घरवाली की ओर नजर उठाकर देखना भी अपराध होता है। तुम ऐसा अपराध कभी मत करना, चाहे तुम कितने बड़े ताकतवर हो जाओ। एक और छोटा सा वर्णन इतिहास से करना चाहूंगा। मैंने उसे सकारात्मक लिया, मुझे पता नहीं है लोग किस किस तरह से लेते हैं राम और रावण के युद्ध को, किस किस तरह से लेते हैं वो महाभारत के युद्ध को। लेकिन एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा।